भारतीय संविधान में जो है जनता को जीने के लिए अथवा जनता की जो आज़ादी है इसके लिए जो है मौलिक अधिकार दिया गया है। और भारतीय संविधान ने जो यहाँ रहने वाले या यहाँ के वासी के लिए जो अधिकार दिया है वो मौलिक अधिकार होता है। और इस अधिकार को जो है सबको जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आम आदमी है और अपने मौलिक अधिकार को वो नहीं जानता है तो उसको जो है वो इस देश का जो है सही मायने में अगर हम कहें तो वासी भी कहने में उसको दिक्कत होगा। इसलिए कहने में दिक्कत होगा क्योंकि जब तक उसको इस बात का पता ही नहीं चलेगा कि हमारे देश का जो मौलिक अधिकार हमको प्राप्त है हमारे देश के द्वारा वो क्या चीज़ है, और इसको अनुसरण करके ही जो है हम अपनी आज़ादी से जीते हैं। और हमें जो है हर तरफ रहने का, खाने का, पीने का, हम अपने देश के अंदर में कहीं भी जा सकते हैं, कहीं भी आ सकते हैं, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाते हैं, जहां मर्जी होता है वहां जाकर के कमा सकते हैं। तो इस तरह का बहुत सारा अधिकार है जिसके तहत जो है हम अपने देश में चलते। ज़रूरी नहीं है कि भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन जो हमको फंडामेंटल राइट्स दिया है इस राइट्स को जो है हम पढ़ लिख करके ही समझे। बहुत सारे मूर्ख लोग जो होते हैं या अनपढ़ लोग जो होते हैं उनको भी हमारे देश का फंडामेंटल राइट्स पता होना चाहिए। फंडामेंटल राइट्स पता होने से अपना अधिकार के बारे में पता चलता है, और अगर अपना अधिकार के बारे में पता चलता है तो उसको इस बात का ज्ञान हो जाता है कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। और भारतीय संविधान के ज़रिए से जो यहाँ की जनता को हमारे देश का कॉन्स्टिट्यूशन ने जो हमें जो मौलिक अधिकार दिया है वो 7 मौलिक अधिकार दिए हैं। लेकिन 7 मौलिक अधिकार जो है वर्तमान समय में अभी है नहीं। अब जो है हमारे देश के ज़रिए जो मौलिक अधिकार 7 प्राप्त किया गया था या दिया गया था, इसको यह जो है अब 6 हो गया है। अब हमें 6 मौलिक अधिकार प्राप्त है, क्योंकि एक मौलिक अधिकार जो है उसको हटा दिया गया है। तो चलिए हम देखते हैं ये जो 7 मौलिक अधिकार दिया गया था, कितना मौलिक अधिकार दिया गया था? 7 मौलिक अधिकार दिया गया था। और ये जो मौलिक अधिकार है इसको USA से लिया गया है। USA से जो है इस मौलिक अधिकार को लिया गया है, और इस मौलिक अधिकार से ही हमारे देश की जनता जो है वह अपना उनका कर्तव्य क्या है उसके प्रति जो है वो निष्ठावान रहेगा और उसको समझ बूझ सकेगा कि उसको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। इसके बारे में भी जो है उसको जो है संपूर्ण रूप से जो है नॉलेज होना चाहिए, तभी वो अपने कर्तव्य को, अपने दायित्व को जो समझ सकेगा। और ये कहाँ से लिया गया है? ये अमेरिका से लिया गया है। और इसके बारे में अगर हम कहें तो ये जो फंडामेंटल राइट्स है हमारे पास इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के तहत, ये मौलिक अधिकार इसको हिंदी में कहते हैं। और ये पार्ट 3 भाग 3 में से 3 में है। हमें जो फंडामेंटल राइट्स प्राप्त है वो हमारे भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन के तहत भाग 3 में प्राप्त है, और वो आर्टिकल 12 से 35 तक हमको यह अधिकार प्राप्त किया गया है। 12 से 35 तक जो है हमको फंडामेंटल राइट्स पता है। इसमें से जो है कुछ ऐसे अधिकार है जिसको कि हम अलग से उसका अध्ययन करेंगे, लेकिन मुख्य तौर पर अगर कहें तो ये 7 जो है अब 6 अधिकार बन गया है। इसमें से एक अधिकार को जो है हटा दिया गया है, वो अधिकार है संपत्ति का अधिकार। वो कौन सा अधिकार है? संपत्ति का अधिकार। ये संपत्ति का अधिकार जो है इसको फंडामेंटल राइट से जो है अब क्या किया गया है, संपत्ति के अधिकार को क्या किया गया है, हटा दिया गया है। और हमारे भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन में जो है इसको, इस अधिकार को जो है 300A के तहत जो है इस अधिकार को जो है कानूनी अधिकार बना दिया गया है। इस अधिकार को कैसा अधिकार बना दिया गया है? कानूनी अधिकार बना गया। तो ये जो 7 अधिकार था उसमें से एक अधिकार तो हमारा क्या हुआ, कैंसिल हो गया, क्योंकि अब ये फंडामेंटल राइट्स के अंदर जो है अब नहीं रहा।
ये मौलिक अधिकार में नहीं रहा, इसको हटा दिया गया। तो अब हमारे पास जो बचा हुआ अधिकार है वो कितना अधिकार बचा हुआ है? 6 अधिकार बचा हुआ है। और ये जो अधिकार बचा हुआ है, ये 6 अधिकार हम आपको बोर्ड पर लिख करके बता दिए हैं। उसमें से ये 6 अधिकार हमारा है राइट टू इक्वलिटी, जिसको हिंदी में समता या समानता कहते हैं, जो हमारे पास 14 से लेकर के 18 तक वर्णन किया गया है। दूसरा है राइट टू फ्रीडम, यानी स्वतंत्रता का अधिकार, जिसको 19 से लेकर के 22 तक जो है अनुच्छेद में दिया गया है। और तीसरा है हमारा राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, शोषण के विरुद्ध, ये 23 से लेकर के 24 तक हमको बताया गया है। और राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार जो हमको है 25 से लेकर के 28 तक दिया गया है। और पांचवा है कल्चरल एंड एजुकेशनल, सांस्कृतिक एवं शिक्षा, इसको 29 से लेकर के 30 तक बताया गया है। और छठा है हमारा राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रिमेडीज, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ये हमारा 32 में दिया गया है। तो इन तमाम चीज़ों को जो है जानना बहुत ही ज़रूरी है। इसके ज़रिए से जो है हम अपने कर्तव्य को समझ पाएंगे। और इसमें से एक और बात है मैग्ना कार्टा। तो मैग्ना कार्टा के बारे में एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है। तो मैग्ना कार्टा किसे कहते हैं? ये जो भाग 3 आप देख रहे हैं, इस भाग 3 भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन के भाग 3 में जिसमें हमको फंडामेंटल राइट्स दिया गया है, इसको मैग्ना कार्टा भी बोलते हैं। इसको मैग्ना कार्टा भी बोलते हैं। ये मैग्ना कार्टा जो है भारतीय हमारे मौलिक अधिकार को जो है, हमारे मौलिक अधिकार के भाग 3 को मैग्ना कार्टा के नाम से जाना जाता है। और ये मैग्ना कार्टा शब्द जो है, इसको भी ब्रिटेन से लिया गया है। ब्रिटेन में एक समय में जो है राजशाही जो है वहाँ के मजदूरों को जो है ये अधिकार दिया था, और उसको जो है मैग्ना कार्टा के नाम से जाना जाता था। तो उस शब्द को जो है हमारे भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन में, हमारे भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन में जो मौलिक अधिकार बनाया गया है, बताया गया है, उसके भाग 3 को जो है हम मैग्ना कार्टा के नाम से जानते हैं। तो ये चीज़ को जानना जो है हमारे देश के हर नागरिक के लिए बहुत ही ज़रूरी है। और अगर इस अधिकार को आप समझते हैं तो समझिए कि आप अपने फंडामेंटल राइट्स को समझते हैं और अपने देश के कुछ कानून को, कुछ नियम को, जो अधिकार आपको भारतीय संविधान ने दिया है, उसके बारे में कुछ जानकारी आपको रखते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं या जो पढ़े लिखे होने के बावजूद भी अपने फंडामेंटल राइट्स को नहीं जानते हैं और एक दूसरे के प्रति जो है सौहार्दपूर्ण कार्य करते हैं। तो उन्हें भी इस चीज़ को जानना चाहिए कि हमारे देश में है क्या। उसके बाद ये जो आप 6 लिखे हुए हैं, 6 फंडामेंटल राइट्स, सिर्फ इसको जानने से ही काम नहीं चलेगा, क्योंकि अगर आप इसको विश्लेषण तौर पर विश्लेषण करना चाहते हैं या इसकी गहराई में आप जाकर के सीखना चाहते हैं, तो इसमें भी 14 से 18 तक जो इस बीच में जो आप 15, 16, 17 आ रहा है, उसको समझना होगा कि उसके तहत इसमें भी हमको क्या क्या सिखाया गया है या हमको क्या क्या बताया गया है, जिस चीज़ को समझ करके जो है हम अपने भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन को समझ सकें और अपने कर्तव्य को जो है समझ सके। तो इसके बारे में अलग से आपको सभी को जानना होगा, लेकिन मुख्य तौर पर जो हम आपको बताए हैं ये फंडामेंटल राइट्स है, इसको समझना आवश्यक है। अब आगे जो हम बताएंगे तो इसके आगे इसका एक्सप्लेनेशन बताएंगे। अब आज जो है यहीं तक इसको हम समाप्त करेंगे, फिर आगे अगले वीडियो में।